अब इसका कोरोजन जो है बंद हो गया। हम लोगों की एनसीईआरटी बुक में है एक क्वेश्चन कि व्हाई इज द मैग्नीशियम रिबन एक्सट्रैक्ट बिफोर इट्स बर्निंग। यहाँ मैं पूरी तरह से इसको समझा रहा हूँ, पहले भी इस पर हमने चर्चा की थी कि जब मैग्नीशियम को बंद डिब्बे में रखते हैं या बंद कंटेनर में रखते हैं या ओपन कंटेनर में, तो यही रिएक्शन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का नॉन पोरस लेयर इस पर बन गया, जो कि यूजफुल है। ये कोरोजन ही है बट यूजफुल कोरोजन है। अब फर्दर मैग्नीशियम के स्पॉइलिंग को या फर्दर मैग्नीशियम के डिस्ट्रॉय होने से यह बचाता है नॉन पोरस। तो ये क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले उसको खुरचते हैं सैंड पेपर से, ये क्यों? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के नॉन पोरस लेयर को हटाने के लिए हम लोग खुरचते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग फ्लेम से या बुनसन बर्नर से या कोई भी हीटिंग डिवाइस से इसको हीट करें तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर की वजह से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मैग्नीशियम का रिबन या मैग्नीशियम का स्ट्रिप नहीं आ पाता है, और इसलिए इसकी बर्निंग की क्रिया जो होती है, दैट इज जलने की क्रिया जो है पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाते हैं इस पर से और इस फ्लेम के पास लाते हैं, तो मैग्नीशियम का रिबन डिजलिंग फ्लेम के साथ जल उठता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? टू स्क्रैच द मैग्नीशियम रिबन बिफोर इट्स बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन को खुरचना पड़ता है जलने के पहले, क्योंकि उस रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना हुआ है जो नॉन पोरस है, और जब यहाँ पर हम इसको जलाते हैं तो इस नॉन पोरस लेयर की वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या मैग्नीशियम नहीं आ पाता है मैग्नीशियम रिबन, इसलिए जलने की क्रिया नहीं होती है। एंड सो इट इज एसेंशियल टू स्क्रैच द मैग्नीशियम रिबन बिफोर इट्स बर्निंग। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो मैग्नीशियम पर बनता है, that is useful because यह मैग्नीशियम के फर्दर कोरोजन को रोक देता है। लेयर बाय लेयर जो बर्बाद होगा मैग्नीशियम, उसको ये रोक देता है। सेम इज द केस विथ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का रेड अगर हम लोग ले लें, एल्युमिनियम का रेड ले लें या एल्युमिनियम का शीट ले लें, रेड का मतलब बाहर, एल्युमिनियम का शीट ले लें। Aluminum is also reactive metal. So what happens? Aluminum reacts with oxygen to give Al2O3, aluminum oxide. जैसे अगर 4Al3O2 कर दें तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या होता है, ये नॉन पोरस लेयर यहाँ पर बन जाता है। ये नॉन पोरस लेयर जो एल्युमिनियम पर बनता है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनता है, और ये अब फर्दर ऑक्सीजन के अटैक को यह रोक देता है। क्या होता है? O2 के अटैक को क्या करता है? ये रोक देता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन का आप रिएक्शन नहीं होगा। तो कह रहा है कि एक लेयर तो इसका बर्बाद हुआ, बट बाकी का जो लेयर बाय लेयर एल्युमिनियम के शीट या एल्युमिनियम पर रड है, उस बर्बाद होने से रुक गया। तो इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, इन द केस ऑफ एल्युमिनियम, कोरोजन इज यूजफुल बिकॉज द कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम prevents them from the further spoiling or further corrosion. Right now, in many cases, the corrosion is harmful. So in what cases corrosion is harmful? Corrosion of iron is harmful, corrosion of silver is harmful,
कोरोजन ऑफ कॉपर इज हार्मफुल। जैसे हम लोग देखें कि आयरन को जब हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर reacts as we know that air is mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, inert gases and water vapor dust particle। तो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट O2 और वेपर रिएक्शन करके क्या बनाता है Fe3O4 into X molecule water। What is X? X is the number of molecules। This combination may be written as Fe3O4 into FeOH whole 2। This reaction may also be written। ये बनाए या ये बनाए एक ही चीज है, दोनों का कलर क्या होता है ब्राउन होता है, ब्राउन कोट। आप फैमिलियर हैं इससे। तो अब यहाँ पर क्या होता है फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस हाइड्रोक्साइड का निर्माण एक करता है। यहाँ Fe3O4 into X molecule water, X is the number of water molecules। It may be 10, 100,000 कितना भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये ब्राउन कोट जो बनता है तो यह आयरन के बार पर क्या होता है कि ये पोरस बना लेता है, पोरस लेयर। फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है ये। तो जैसे ये पोरस क्या होता है दिस लाइक अब यहां पर ये ऐसे ऐसे ये लेयर बनाता है। जैसे एक लेयर ये बना लिया फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड के बारे में मैं बता दूं कि आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं, एक फेरस ऑक्साइड होता है और दूसरा जो होता है ये क्या होता है Fe2O3। और एक फेरिक ऑक्साइड क्या होता है FeO into Fe2O3। एवरेज कंपोजिशन होता है इस दोनों ऑक्साइड का। तो Fe2 मिलकर Fe3 और O3 मिलकर क्या हो गया O4। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फेरसो फेरिक ऑक्साइड। फेरसो मतलब फेरस, अब फेरिक मतलब ये फेरसो फेरिक ऑक्साइड। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन होता है Fe3O4। अब ये जो है इसको हम लोग इस कंपाउंड को Fe3O4 को मैग्नेटाइट भी कहते हैं, लोड स्टोन, दैट इज परमानेंट मैग्नेट के रूप में भी ये जाना जाता है। तो देयर आर टू ओर्स ऑफ आयरन, वन इज फेरिक ऑक्साइड एंड सेकेंड इज फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसी से आयरन का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड का पूरे लेयर ये बनाना शुरू करता है। सी आयरन के बार पर ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड ये पूरे लेयर फेरसोफेरिक ऑक्साइड का बनना आरंभ होता है। यू कैन मार्क हियर कि सो मेनी स्पेसेस या सो मेनी होल्स, सो मेनी पोरेसेस आर देयर इन जहां से ऑक्सीजन और वाटर का अटैक हो सकता है O2+H2O। यहां से भी क्या हो सकता है O2+H2O। These all sites are presented to attack oxygen and to attack of oxygen and water over iron। अब ये क्या हो रहा है कि एक लेयर तो ये बर्बाद हो गया, अब ये दूसरा लेयर भी इसका बर्बाद होना शुरू होता है। फिर तीसरा, चौथा, ये लेयर ऐसे बर्बाद होते होते क्या होता है कि आयरन शीट में आर पार होल हो जाता है, आर पार छेद हो जाता है और आयरन की यूटिलिटी खत्म हो जाती है। आयरन यूजलेस हो जाता है, स्ट्रेंथलेस हो जाता है, लस्टरलेस हो जाता है।
मतलब इसकी चमक भी जाती रहती है, इसकी शक्ति भी छिन्न हो जाती है, इसकी उपयोगिता भी खत्म हो जाती है। सो ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयरन, million tons of iron every year get destroyed in the world। पूरी दुनिया में ये कोरोजन की वजह से आयरन बर्बाद होता है। एंड वी आर फेमिलियर ऑफ द यूज ऑफ आयरन, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इन आवर मॉडर्न लाइफ। आयरन हैज ईड आवर लाइफ in many sense, whatsoever the building materials, bridge materials, road materials and others, we use iron। तो यहाँ पर आयरन का कोरोजन जो है हार्मफुल है। पहले हमने चर्चा की कि सिल्वर इज a noble metal, that is less reactive metals, तो it does not react with oxygen, atmospheric oxygen and atmospheric water vapor either, atmospheric acid। लेकिन एटमोस्फेयर में जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड है, इससे रिएक्शन करके AgS ये ब्लैक कलर का निर्माण कर लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। दिस सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक। तो ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। यहाँ भी क्या होता है, सिल्वर का चेन हो या पैजनी हो, पैजनी जो पाँव में पहनते हैं ये भी पोरस बना रहता है और सिल्वर का सिल्वरी शाइनी जो है डल लस्टर में बदल जाता है, मतलब काला हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ जो है कमजोर होने पर लगती है, यूटिलिटी भी खत्म होने लगती है। तो कह रहा है कि जैसे आयरन का कोरोजन हार्मफुल है, उसी तरह से सिल्वर का कोरोजन, दैट इज सिल्वर का टर्निशिंग भी हार्मफुल है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कॉपर की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने देखा, तो कॉपर भी प्रीशियस मेटल है हमारे लिए और कॉपर H2O और CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट इंटू कॉपर हाइड्रोक्साइड का लाइट ग्रीन कोट जो है बना लेता है, एक ग्रीन कलर में होता है और ये भी पोरस होता है। जैसे आप इसको देख सकते हो ऐसे, तो ये क्या होता है, ये भी पोरस होता है। फर्दर वाटर वेपर और CO2 के अटैक को अलाउ करता है और लेयर बाय लेयर यह बर्बाद करता है। इसको बेस्ट हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घरों में तांबे का जग होता है और तांबे के जग से हम पानी पीते हैं। कॉपर इज अ मोर प्रीशियस मेटल इन द सेंस बिकॉज इट इज ट्रेजर एलिमेंट। हमारे बॉडी के बहुत सारे इंटरनल मेटाबॉलिक फंक्शन मेटाबॉलिक फंक्शन को ये रेगुलेट करते रहता है। इसलिए आयुर्वेद में यह डिस्क्राइब किया गया है कि मॉर्निंग में कॉपर के जग में पानी को पीने से क्या होता है, पेट की क्रिया जो है या पाचन तंत्र जो है दुरुस्त रहती है। लेकिन क्या होता है कि कॉपर के जग को या कॉपर के कंटेनर को जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं या बाथरूम वगैरह में रह जाता है या कहीं हमारे घरों में क्या डाइनिंग टेबल पर ये रखा रहता है और